नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, सत्यपाल मलिक के कंधे का उपयोग कर कर कांग्रेस वाले भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और यही सत्यपाल मलिक जो हैं, जो बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के लिए बड़ा ही सरदर्द बने हुए थे। और इसके काफ़ी सारे वाक़या हैं जिसके कारण भाजपा को, मोदी सरकार को काफ़ी बार परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी इसी गुण की वजह से मुझे लगता है राहुल गांधी ने आज सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है। और उस इंटरव्यू में जो कुछ बातें कहते हैं, काफ़ी सारी बातें कहते हैं वैसे तो। और उसमें सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी, वो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि भाई, आप राहुल गांधी जो है, आप मुझे बहुत पसंद हो क्योंकि आप में सत्ता का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। बड़ी ही सही बात कही उन्होंने। सत्ता का लालच अगर उन्हें नहीं होता तो पिछले 2-3 सालों से एक प्रेसिडेंट तक नहीं वो लोग ढूँढ पा रहे थे। और इस बार जिसको बनाया भी है, वो भी ऐसा कोई नहीं है जो कि जिसकी पैठ, वो है तो कर्नाटक से, लेकिन कर्नाटक के उस जिस इलाके से आते हैं वहाँ पे भी उनकी पैठ नहीं है। एनीवे, यही सत्यपाल मलिक को एक बार कांग्रेस वाले पानी पी कर बहुत गालियां दे रहे थे। और आप जानते हैं क्यों दे रहे थे? वो इसलिए कि उन्होंने राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में एक बच्चे से कंपेयर किया था। और उन्होंने कहा था कि लोगों को ये पता चल जाए कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है हिमायती है 370 और आर्टिकल 35 ए को बनाए रखने के लिए, तो लोग उनको जूतों से मारते। ये ये सत्यपाल मलिक के शब्द थे। उसके बाद सत्यपाल मलिक जो है पुलवामा टेररिस्ट अटैक के ऊपर बात करते हैं। और जैसे पहले उन्होंने जो भी बयान पहले उन्होंने दिया, तो वही बयान आज भी उन्होंने दोहरा दिया है। और वो कहते हैं कि ये जो है भारत की गलतियों की वजह से हुआ। और ये कहा उन्होंने। देखिए, कहीं न कहीं कमियाँ तो होती हैं, तभी इसी तरह से क्या बोलते हैं, ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, ऐसी आतंकवादी घटनाएँ हो जाती हैं। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, 99.9% घटनाओं को तो वो अपने ही लेवल पर उनको रोक लेती हैं। लेकिन कुछ न कुछ छूट जाती हैं चीज़ें, जिनकी कड़ियों को वो जोड़ नहीं पाते हैं, और वैसे हमले हो जाते हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं। और यही टेररिस्ट अटैक्स के मामले में वहाँ के जो एक मंत्री थे पाकिस्तान सरकार में, वो वहाँ के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि भारत को हमने अंदर घुस के मारा है। तो ये बात सही है कि टेररिस्ट अटैक तो है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये तो ये कहता हूँ, जब वो उनका नेता कहता है कि हमने उसको पुलवामा अटैक जो है उनके घर में घुस के भारत को मारा है, तो ये टेररिस्ट अटैक ना होकर एक तरह से भारत पे आक्रमण ही था। एनीवे, भारत ने उसका जवाब तो दिया ही, काफ़ी अच्छा जवाब मिला था आपके जो पाकिस्तानियों को। उसके बाद आप सत्यपाल मलिक कहते हैं कि क्या क्या जो करप्शन का चार्जेस लगाते हैं मोदी सरकार पर। और वो कहते हैं कि मोदी सरकार जो है अडानी अंबानी के साथ मिलकर सब कुछ कर रही है। वो 20,000 करोड़ का मामला लेके आते, बोलते हैं कि 20,000 रुपए करोड़ रुपए अडानी के पास आए कहाँ से? शायद सत्यपाल मलिक को पता नहीं है कि अडानी जो बिजनेसमैन जो है, इस पिछले 10 साल में नहीं बने हैं। हाँ, उनकी जो ग्रोथ है इन 10 सालों में काफ़ी तेज़ हुई है, लेकिन इस 10 साल से पहले से ही अडानी जो है कांग्रेस की सरकारों के साथ काम कर रहे थे। और उन्होंने अपना एक इंडस्ट्रियल जो है एम्पायर बना चुके थे। हाँ, वो अलग बात है, मोदी सरकार के आने के बाद से उनको बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। और सिर्फ अडानी ही नहीं ग्रो हुए हैं। आप देख लेंगे तो आपको आपको अंबानी भी ग्रो होते हुए दिखेंगे, आपको बजाज बजाज वाले ग्रो होते हुए दिखेंगे, जिनके शेयर प्राइसेस 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना तक बढ़ गए हैं। तो खाली अडानी एक ऐसे नहीं है जो कि जिनकी ग्रोथ एकदम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। दूसरे बिजनेसमैन्स की भी, जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनकी भी ग्रोथ जो है काफ़ी तेज हुई है। उसके बाद वो फार्मूलाज के ऊपर आते हैं। फार्मूलाज उसके तहत भी बातचीत होती है। और यही सत्यपाल मलिक जो हैं, इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि वो कह रहे थे कि हम तो मंडी का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है,
उसके हम उसके हामी हैं। जिस तरह से बिचौलिए रहते हैं, उसके भी हामी हैं, वो उन सारे सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, आपके फ़ॉर्मूलाज़ के अगेंस्ट में थे। और वो कहते हैं कि देखिए मोदी सरकार जो है फ़ॉर्मूलाज़ के तहत धीरे-धीरे अडानी और इन जो बिज़नेसेस हाउसेज़ हैं, उनको फ़ार्मिंग में जो उस क्षेत्र में घुसाना चाहती है। और वो ये कहते हैं कि देखिए अडानी ने इतना बड़ा गोदाम बना लिया है और वहाँ से सस्ते में से माल खरीदते हैं किसानों से और बाद में उसको मुनाफ़े में बेचते हैं। तो भाई मुनाफ़ा तो बिज़नेस है, तो मुनाफ़ा के लिए ही है। अगर कोई बंदा 1000 करोड़ लगाकर एक बड़ा-सा गोदाम बनाता है, तो वो किस लिए बनाता है? वो तो यही बनाता है कि भाई हम माल खरीदेंगे और माल जो थोड़ा पैसा मिलेगा तब बेचेंगे। ये सरकार का काम है कि भाई वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको गलत तरीके से उसको छुपा के ना रखा जाए। जो अक्सर माल देखते हैं जब आपकी कि प्याज़ों के भाव जो है बहुत आसमान छू रहे हैं और फिर सरकार काम करती है और लोगों को पकड़ना चालू करती है बिज़नेस जो कि क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसका शब्द मुझे नहीं आ रहा लेकिन वो लोग छुपा के रखते हैं बाद में जब आता है। तो वो काम के लिए सरकार का नियंत्रण होना चाहिए उस पे, ठीक है? ये सारे काफ़ी सारे फिर वो आपके जो मणिपुर के ऊपर भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ की जो भाजपा सरकार स्टेट में और जो सेंट्रल है, वो पूरी तरह से विफल रही है मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर का जो इश्यू जो है इतना सिंपल सा इश्यू है नहीं, वहाँ पे 2 जनजातीय कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे बेसिकली और दोनों ही क्या बोलते हैं उनकी एक हिस्ट्री रही है। जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं और कांग्रेस के समय में तो जो हालत वहाँ पे रही है, वहाँ के लोगों से अगर आप जाके पूछें कि कौन बेहतर है, कांग्रेस की सरकारें बेहतर हैं या फिर अभी की जो भाजपा और स्टेट में जो भाजपा और केंद्र में आपकी मोदी की सरकार बेहतर है, तो शायद अगर वो ईमानदारी से उत्तर देंगे तो शायद उनको वो कहेंगे कि हाँ भाई, भाजपा की सरकार काफ़ी अच्छे काम कर रही है। तो इसी तरह से उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। देखिए दोस्तों, ये इस बात समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति भाजपा में था और भाजपा में रहकर अ, मोदी और मोदी सरकार और उनकी पॉलिसीज़ को गाली देता रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए दोस्तों, हम अगर कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे कि यशवंत सिन्हा का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, चाहे आप सुब्रमण्यम स्वामी का इल्ज़ाम ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। ये बीजेपी के काफ़ी बड़े नेताओं की मैं मान सकता हूँ, ठीक है? और जब इनको मोदी सरकार आने के बाद से इनको कोई पद नहीं मिला, तो ये बेचारे बड़े परेशान हो गए। अब इस परेशानी को दूर कैसे किया जा सके? तो उन्हें लगा कि चलो हम मोदी सरकार की को क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस क्रिटिसाइज़ होने के बाद हो सकता है वो हमें चुप कराने के लिए कोई पद तो दे देंगे हमें। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी तक जो आपके सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो कहते हैं कि हम मुझे तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं बनाया गया। और वो पिछले और इसी बात की जो उनकी जो टीस है, वो लगभग चलती ही जा रही है। अभी भी वो अपने जो इंटरव्यूज़ देते हैं, वो मोदी को खूब दिल भरकर कोसते हैं। उसी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और काफ़ी सारे नेता जो बीजेपी में थे, बड़े थे और जब उन्हें लगा और जब 2014 में उनकी सरकार आई भाजपा की, तो वो चाहते थे कि हमें भी वो सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा सरकार को खूब गालियाँ दी। तो और इसका कारण क्या हुआ कि भाजपा ने उनको निकाला तो नहीं, लेकिन ये लोग छोड़कर चले गए और छोड़ के जाने के बाद ये जो एक्सपेंडेड फोर्स थी, जो कि अब इनके पॉलिटिकली इनका कुछ दम खम बचा नहीं था, उनको टीएमसी वालों ने कहीं पे शरण दी या फिर आपके कांग्रेस वालों ने दी या फिर समाजवादी पार्टी ने दी। यशवंत सिन्हा को तो राज्यसभा का सीट भी मिल गया, टीएमसी वालों ने दी। शायद उनके पास नेता नहीं थे इसीलिए बीजेपी के जो रिटायर्ड नेता थे उनको उन्होंने राज्यसभा में भेजने की कोशिश किया। शत्रुघ्न सिन्हा अगेन उनके पास नेता नहीं थे तो शत्रुघ्न सिन्हा तो थे, भाई तो कांग्रेस की साइड से भी लड़े थे, उनकी वाइफ जो है समाजवादी पार्टी की साइड से भी लड़ी, तो जहाँ पे उनको मिला उनको जो कुछ भी मिला उसके चक्कर में वो लोग लगे रहे और कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ फेल रहे। तो सत्यपाल मलिक भी कहीं न कहीं उसी लाइन पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक और जो मामला बीच में खड़ा हुआ था वो था करप्शन का। सत्यपाल मलिक अपने आप को एक करप्शन का क्रूसेडर बनाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि भाई राम माधव ने जो अ, बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं,
उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने भाई मुझे 300 करोड़ का ऑफ़र दिया था जब वो अ, आपके जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, ताकि वो कुछ फाइलें पास करा सकें इंश्योरेंस से रिलेटेड, और वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए मोदी सरकार पर कि ऐसा-ऐसा हो रहा था। लेकिन और इसी के सिलसिले में सीबीआई उनसे जाके पूछताछ भी की कि भैया बताइए, क्या आपका इसको सबूत वूत है या फिर ऐसी हवा में आप फेंकते चले गए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि भाई अ, अ, कांग्रेस को शायद कुछ इनोवेटिव चीज़ें करनी चाहिए, ताकि लोगों को उन पे भरोसा आए, क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं काफ़ी बार लोगों के पास जा चुके हैं, और लोगों ने इन मुद्दों को नकार भी दिया है। लेकिन कांग्रेस के पास परेशानी क्या है कि ना तो उनके पास ढंग के नेता हैं, और जो नेता हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। और मुद्दे नहीं हैं तो कुछ ढंग का हो भी नहीं पा रहा है, वो बन भी नहीं पा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट उन लोगों के पास एक मुद्दा आया है, वो है आपका सर्वे कराने का, काउंटिंग का, जो एससी एसटी और ओबीसी और एक तरह से जातीय जनगणना की बात हुई है, वही सब लेके चल रहे हैं। और शायद लोग आज से जो मंडल कमीशन आया था, शायद उतने ज़्यादा उत्तेजित नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और वो कहीं न कहीं वो जानते हैं, समझ भी रहे हैं लोग कि ये एक तरह से हिंदुओं को बाँटने का ही तरीका है। तो दोस्तों, मेरी तो यही राय थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।